पर आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट का इंतजार लगभग खत्म हो गया है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। 50 सीटों से ज्यादा पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई दिखाई देती है। कांग्रेस को झटका लग रहा है हरियाणा में। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी तस्वीर और साफ हो जाएगी। हरियाणा में भाजपा को भरोसा है कि वो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होगी। कांग्रेस भी 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन रुझानों में अभी कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका हरियाणा में लगता हुआ नजर आ रहा है। 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। 8 अक्टूबर यानी आज मंगलवार को काउंटिंग हरियाणा में इस वक्त हो रही है और भाजपा के खेमे में खुशी की लहर देखी जा सकती है। हालांकि एग्जिट पोल के जो रुझान आए थे उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन एग्जिट पोल के रुझानों से इतर अब जो परिणाम आए हैं उसमें भाजपा खेमा, केसरिया खेमा में एक खुशी की लहर देखी जा सकती है। विजय पताका उठाए तैयार दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लगभग स्थिति साफ हो चुकी है। शाम तक नंबर्स भी एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हालांकि हालात इतर हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर आतिशबाजियां देखी जा सकती हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, जश्न मनाते लोग, हाथों में भगवा झंडा, ये माहौल देखने को मिल रहा है। उधर हरियाणा के नतीजों ने सबको चौंका जरूर दिया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया था। नतीजों को लेकर एनडीटीवी से खास बातचीत भी उन्होंने की है। अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे सामने हैं। मेरे साथ हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, जो हरियाणा में ऑब्जर्वर भी थे। सर, काफ़ी जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, ट्रेंड जो आ रही है वो तो चौंकाने वाली है, क्योंकि हम लोग सब गए वहाँ पे, पब्लिक का मूड देखा हम लोगों ने, कैंपेन देखा। बीजेपी का कैंपेन बिल्कुल फ्लॉप था। उसके बाद में जो ट्रेंड चल रही है ये समझ में नहीं आ रही बात, किसी के समझ में नहीं आ रही, बल्कि आम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जितने एग्जिट पोल आए थे 6-7, एक तरफा जीत बताई थी सबने। तो ऐसा कभी होता नहीं कि इस प्रकार से परिणाम आए। अभी भी जो हम लोगों का मानना है कि जो जयराम रमेश जी ट्वीट कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपडेट करें, वो 30 से 34 जो राउंड है उनके फिगर बता रहे हैं। ये तो मिस्टर रमेश ने कहा, सोच समझ के कहा है। तो देखते हैं शाम तक क्या स्थिति बनती है। मुझे लगता है अभी भी जो स्थिति आज दिख रही है वो शायद बदल जाए। जी सर, अब कुछ टाइम में ही राजस्थान में भी उपचुनाव होने वाले, लग रहा है कि अब उनकी भी घोषणा हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो इलेक्शन था असेंबली वाला, इसमें भी काफ़ी क्लोज फाइट थी और कहीं ना कहीं इस सरकार के परफॉर्मेंस पर रेफरेंडम रहेगा राजस्थान का भी जो उपचुनाव होगा? देखिए, आज की घटना का कोई संबंध नहीं है। यहाँ माहौल तो आप देखते हैं कि गवर्नेंस कैसी चल रही है। हम लोग विपक्ष में तो वो भूमिका अदा कर रहे हैं और गवर्नेंस कर नहीं पा रहे हैं। पूरे राजस्थान में कहीं जाएंगे आप गांव में तो एक ही बात मिलेगी, आप हमारी स्कीमों को लोग याद कर रहे हैं, हमारी उपलब्धियों को याद कर रहे हैं। हमने जो काम किए हैं गाँव में, कस्बों में, ब्लॉक में, ज़िले में, वो बेमिसाल है। आप किसी से पूछ लीजिए, मेरा दावा है। क्योंकि जो लोग मिलने आ रहे हैं कहीं से भी, वो एक ही बात कर रहे हैं। हमने कल घोषणा नहीं की, बल्कि बिल्डिंग खड़ी हो गई, तहसील की, कॉलेज की, हॉस्पिटल की, ऐसा बहुत कम होता है। तो इतने हमने काम किए। तो मैं समझता हूँ कि रिफ्लेक्शन तो जैसे पार्लियामेंट में बड़ा था, 11 सीटें आई है विपक्ष की, 3 आई है हमारे अलायंस की और 8 लाई हमारी। तो ये भी चौंकाने वाले थे, कोई सोच नहीं पा रहे थे। मैंने उस वक्त भी कहा था डबल डिजिट में कांग्रेस जीत रही है। आपको याद होगा, मैंने कहा था। जी, हरियाणा में सर काफ़ी राजस्थान का इलाका हरियाणा से भी सटा हुआ रहता है। तो आपको कुछ लगता है कि उसके कुछ स्पिन ऑफ्स यहाँ पे होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने स्पिरिटेड फाइट तो करी है हरियाणा में? देखिए, शाम तक एंजॉय कीजिए। शाम को विश्लेषण होगा हाईकमांड पे भी। मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, तो वहाँ बात होगी भाई कि क्या फीडबैक आया, क्या हुआ, अप एंड डाउन कैसे हुआ, तो देखते हैं। सर, आपको लगता है कहीं हरियाणा में देयर वर टू मेनी कंटेंडर्स फॉर चीफ मिनिस्टर? काफ़ी दावेदारी थी चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए, वो कहीं वोटर को कंफ्यूज किया? मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार किए, जिससे कि हमारे हाईकमांड के एक्सपर्ट लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हम सब वहाँ पे होंगे। एक आइडिया लगेगा भाई क्या क्या फीडबैक से अब कितनी सीटें आगे पीछे हुई है। और सर, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में? वो तो जीत तो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस।
और सरकार बनाएंगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अशोक गहलोत के साथ खास मुलाकात NDTV पे।